देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भारत देश जो है वो पासपोर्ट रैंकिंग में गिरता जा रहा है। भारत देश के जो नौजवान है वो रोजगार के लिए परेशान है। भारत देश के नौजवान लाठी और डंडे खा रहे हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा से हटाकर लोगों का ध्यान धर्म की ओर आकर्षित किया जा रहा है। नो डाउट कि धर्म सर्वोपरि है और धर्म कोई नरेंद्र मोदी या योगी के साथ में नहीं आया। धर्म उनसे भी पहले था। धर्म तो प्रभु श्री राम से भी पहले था। धर्म तो है, लेकिन अगर देश रहेगा, मैं ये कहता हूं कि देश सर्वोपरि। अगर देश रहेगा तो तभी धर्म रहेगा। अगर देश ही नहीं बचेगा तो धर्म कहां से बचेगा? आज मुझे आप एक बात बताइए, आप कोई भी टीवी चैनल या अखबार उठाकर देख लीजिए, किसी पर महंगाई की चर्चा नहीं है। किसी भी अखबार पर, किसी भी टीवी चैनल पर इस बात की चर्चा नहीं है कि बिहार के अंदर बिहार के नौजवान धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। महाकुंभ पर चर्चा करना गलत है? नहीं है। महाकुंभ पर चर्चा करना गलत है? मैंने आपसे क्या कहा कि महाकुंभ पर चर्चा करना सही है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक। आप उसके साथ साथ अगर चर्चा करें एजुकेशन पे, हेल्थ पर, डेवलपमेंट पर, बेरोजगारी पर। और एक बात आप मुझे बताइए, वो महाकुंभ जिसमें लाखों हजारों करोड़ों लोग गए हैं, उसके अंदर गरीब जनता के लिए क्या सुविधा सरकार ने करी है? जरा आप मुझे ये बता दीजिए। फूल बरसा रहे हैं योगी जी। जी, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। मैंने उसमें बहुत सारी वीडियो देखी जिसमें एक व्यक्ति था जो IIT करके जो आए थे, उनको वहां से बाहर निकाल दिया कुंभ से। एक बात आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति जिसने साधु धर्म को छोड़कर, महात्मा धर्म को छोड़कर राजनीति के अंदर आ गया, उसको आप कुंभ में क्यों आने दे रहे हैं? फिर मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जब एक व्यक्ति, साधु किसे कहते हैं? जो सारी मोह माया का त्याग कर दे। और योगी जी तो सारे ऐशो आराम का मजा ले रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में रह रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं। साधु को किस बात की सिक्योरिटी की जरूरत? अगर योगी जी कहते हैं कि वो योगी हैं, या तो वो अपने नाम के आगे से योगी हटा दें और अपना नाम रखें अजय सिंह बीस्ट, वरना वो अपने आप को योगी ना कहें। क्योंकि योगी तो वही होता है, अगर आप में से कोई जानता हो तो योगी तो वही होता है जो समाज के सारे संसारिक सुखों का त्याग कर देता है, सारी मोहमाया त्याग देता है। सिर्फ उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सिर्फ ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की भक्ति करना। वो योगी कहां से हो सकता है जिसने भगवान को ही त्याग दिया? और मैं तो एक बात कहता हूं कि जो व्यक्ति भगवान को नहीं हो सका, वो आपका और हमारा कहां से होगा? लेकिन मोहित साहब, कुंभ चल रहा है, कुंभ में कोई साधु संत वायरल नहीं हो रहा है। IIT भले बाबा वायरल हो रहा है, खूबसूरत साध्वी वायरल हो रही है, कोई आंखों को लेकर वायरल हो रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, देखने का नजरिया है। हाँ। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, देखने का नजरिया है। वरना बहुत सारे साधु महात्माओं का स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जो वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम तो जलाने के लिए लकड़ियां भी खुद खरीद कर लेकर आ रहे हैं। हाँ। और आप देखिए उस जनता को जो कई किलोमीटर पैदल चल कर आ रही है। आप उन लोगों को देखिए जो इंतजार करते हैं कि हम भी थोड़े से पैसे मेले के अंदर कमा लेंगे और अपने पशुओं को लेकर यहाँ पर इलाहाबाद के प्रयागराज के अंदर कुंभ के मेले में अपने पशुओं को लेकर आते हैं और सोचते हैं कि थोड़ा सा पैसा हम भी अर्जित कर लेंगे। लेकिन वो लोग, इस देश की जनता ये भूल जाती है कि ये सरकार कॉर्पोरेटरों की सरकार है, ये सरकार उद्योगपति और बिजनेसमैनों की सरकार है। आपको लगता होगा कि इस देश को प्रधानमंत्री चलाते नहीं, लेकिन इस देश को कॉर्पोरेटर्स चलाते हैं, बिजनेसमैन चलाते हैं। तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, जो ट्रंप की जो वो होती है शपथ ग्रहण समारोह, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाता, लेकिन हमारे देश के बिजनेसमैन वहां पर बैठे रहते हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, अगर यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया और अगर राहुल गांधी वहां जाकर बैठ जाते ना, तो राहुल गांधी को देशद्रोही करार देते ये लोग। लेकिन अभी अंबानी और नीता अंबानी वहां पर बैठे हुए थे, उनको कोई देशद्रोही नहीं कहेगा। प्रधानमंत्री को मैं ये कह रहा हूँ, हमारे लिए अडानी भी तो गया महाकुंभ में। मेरी बात तो सुन लीजिए, जब हमारे लिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री, किसी भी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो जब हमारे देश के प्रेसिडेंट को निमंत्रण नहीं, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को निमंत्रण नहीं, तो हमारे देश के नागरिक वहाँ क्या करने जा रहे हैं? जरा मुझे आप ये बताइए ना। और प्रधानमंत्री सुन लीजिए, या तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को भी किसी ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी नेशनली नहीं सिर्फ इंटरनेशनल पनौती हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान वाले से मिले तो पाकिस्तान वाला तय बोल गया। उसके बाद में पहले ट्रंप से मिले थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, वो बेचारा ट्रंप तय बोल गया। अब की बार उसने इसीलिए प्रचार के लिए नहीं बुलाया। वो समझ गया कहीं ना कहीं, वो समझ गया कि भैया एक तो होती है पनौती और एक होती है इंटरनेशनल पनौती। बांग्लादेश भी गए थे। बांग्लादेश में क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। लेकिन मोहित जी, डंका तो महाकुंभ का बज रहा है ना, वो पूरा तख्ता पलटी हो गया। तो मैं आपको बता दूं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। लेकिन और ये याद सुन लीजिए, हाँ। वो सिर्फ पनौती जो है, वो आप ये मत समझिएगा कि ट्रंप के लिए या पाकिस्तान वाले के लिए या बांग्लादेश वाले के लिए, श्रीलंका वाले के लिए नहीं। हाँ। सबसे बड़ी पनौती तो देश के प्रधानमंत्री, इस देश की गोदी मीडिया के लिए है। जिस दिन सरकार गई ना, आप लोग याद रखिएगा, अपने पीछे तसला बांध के घूमिएगा।
क्योंकि देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण इस देश की गोदी मीडिया है और पब्लिक हर चौराहे पर उन गोदी मीडिया के पत्रकारों को पकड़ेगी कि आज अगर ये देश बर्बाद हुआ तो आपने सरकार से सवाल क्यों नहीं करा। महाकुंभ में गोदी पत्रकारों को मारा भी जा रहा है जी, गोदी पत्रकारों को मारा भी जा रहा है, बाबा पीट रहे हैं। असल में क्या है, उनकी तो हर जगह बेइज्जती होती है, कुछ नई बात नहीं है, उनकी हर जगह बेइज्जती होती है। जब इस देश के पत्रकार महंगाई और बेरोजगारी के सवालों को छोड़कर प्रधानमंत्री से ये पूछें कि आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, तो आप सोच लीजिएगा कि पत्रकारिता कितने निचले स्तर पर जा चुकी है। पता होना चाहिए देश की जनता को, हर चीज का पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या यूज करते हैं क्या नहीं, पता होना चाहिए। तो एक काम करिए ना, तो आप एक काम करिए, ये पूछ लीजिए प्रधानमंत्री जी को कि सुबह किस टाइम पे वॉशरूम जाते हैं, किस तरीके की किस कलर की पॉटी करते हैं, ये भी आप पता करके जनता को बताइए। मतलब आप मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सवाल है ना, इस तरीके के सवाल करने से अच्छा है कि आप पत्रकारिता को त्याग दें, क्योंकि इस देश की पत्रकारिता पे, इस देश के, सुन लीजिए, डेमोक्रेसी के 4th पिलर पर लोग भरोसा रखते हैं कि पत्रकार, कोई तो पत्रकार ऐसा होगा जो पत्रकार कभी प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डालकर पूछेगा कि अगर चाइना ने हमारी जमीन पर, गलवान पर अगर कब्जा किया तो उस पर आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते। कोई तो होगा जो प्रधानमंत्री से ये पूछेगा कि हमारे देश के पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों गिर रही है, हमारे देश के नौजवान रोजगार के लिए क्यों परेशान है। मोई जी, महाकुंभ में रोजी रोटी के लिए मोनालिसा माला जप रही थी, बेच रही थी, उसको भी भगा दिया गया। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, असल में क्या है, महाकुंभ जो है, महाकुंभ इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर आज जिस तरीके से धर्म के नाम पर सिर्फ पैसा बटोरा जा रहा है, जब अंग्रेजों ने महाकुंभ लगवाया तो अंग्रेजों ने इतना टैक्स लगा दिया कि जनता से ये समझ लो करोड़ों रुपए अंग्रेजों ने ऐंठने का काम किया। वही काम भाजपा सरकार ने किया। आज लाखों रुपए में दुकान किराए पर मिल रही है महाकुंभ के अंदर। एक आम आदमी अगर चाय पीने चला जाए तो 50 रुपए से कम की चाय नहीं है। एक गरीब आदमी को वहां पर, जिसके पास में अगर टेंडर नहीं है, तो वो गरीब आदमी वहां पर चाय नहीं बेच सकता, भेलपूरी नहीं बेच सकता, अपने पशुओं को लाकर वहां पर जो है वो वहां से कुछ पैसा नहीं कमा सकता। तो ये आज स्थिति है। आप कब जा रहे हैं महाकुंभ, जनता जानना चाह रही है। पहली बात तो ये है कि कोई भी तीर्थ स्थल होते हैं ना, वहाँ आप अपनी या हमारी मर्जी से नहीं जाते। वहां पर तो जब आपको ईश्वर बुलाता है तब आपको जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदू धर्म के अंदर तो माता पिता से बढ़कर किसी को नहीं बताया गया है। जब भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के बीच में एक बार बहस हो गई कि कौन पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा, तो प्रभु श्री गणेश ने अपने माता पिता के चक्कर लगाए और उन्होंने ये कहा कि माता पिता के चरणों में ही सारा संसार है। तो ये सुन लीजिए, ये भाजपाई लोग जिनके माता पिता तो वृद्धाश्रम में हैं, ये अंधभक्त लोग जो इस देश के अंदर नफरत का जहर घोल रहे हैं, अपने माँ बाप की तो ये सेवा कर नहीं पा रहे, वह महाकुंभ में जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सारे तीर्थ धाम जो है, सुन लीजिए, 2 बार सारे तीर्थ धाम जो हैं वो माता पिता के चरणों में है। आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के अंदर कहते हैं कि नर ही नारायण है, इंसान ही भगवान है। तो आपने अगर इंसान को पूज लिया तो आपने साक्षात भगवान को पूज लिया। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान तो लोग तो मोदी को पूज रहे हैं सर, तो इंसानियत और मानवता शर्मसार हो जाती है। 2 बार कुंभ में आग लग रही है, आग लग चुकी है, क्या लग रहा है? तो मैं आपको यही तो बताता हूँ, इस देश के अंदर मोदी सरकार के राज में चाहे फ्लाईओवर हो चाहे ब्रिज हो, जो ब्रिज बनते हैं ब्रिज गिर जाते हैं। तो आप देख लीजिए कुंभ में किस तरीके की फैसिलिटी है। पापी लोग आ रहे हैं, क्या कहा जाता है कुंभ में पाप धुलने जाते हैं। असल में क्या है, सिर्फ भाजपाइयों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो कहीं कोई आग नहीं लगेगी। ये तो अगर हमारा धर्म जीवित है। क्या चाहते हैं आप? अपमान कर रहे हैं आप भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं का ये बोलकर क्या कि भाजपा। हाँ, तो मेरे पे मुकदमा दर्ज करवा दो, आप भी करवा दो मेरे पे मुकदमा दर्ज। मैं तो बैठा ही हूँ इसी के लिए, करवा दो आप, और आप भी कर दो ना। मतलब एक बात आप मुझे बताइए, इन भाजपाइयों को तब अपमान नजर नहीं आता जब इनकी बहन बेटियों के ऊपर भाजपा के नेता अभद्र टिप्पणी करते हैं, तब ये कहाँ सो जाते हैं? जब प्रधानमंत्री बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब इनको अपमान नजर नहीं आता। और तो उस टाइम पे आपके कान में भी फेविकॉल घुस जाती है जो आपको सुनाई नहीं देता। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप को पत्रकार कहते हुए। सवालों के जवाब तो बड़ा आप यूपीएससी के क्वेश्चन पूछिए ना, जिनके जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। इस तरीके की पत्रकारिता, निचली पत्रकारिता। आप अपमान कर रहे हैं ना, मैं करा अपमान, कर लो, आप क्या कर लोगे, कर दो मेरे ऊपर।